बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सना ने बड़े मज़े का सवाल किया, कहती हैं कि ये जो सासें हैं, वैसे उनकी अपनी सास भी ऐसी है, वो कहती हैं जो सासें हैं जब अपने बेटों का रिश्ता तलाश करने निकलती हैं तो इन्हें खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बल्कि मुकाबला हुस्न में जीतने वाली और बड़ी उम्दा और लंबे कद की चाहिए हो। लेकिन जब घर ले आते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसको माई बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, ये दोनों कामों के साथ दो तस्वुरात जुड़े होते हैं। हम जो भी काम करते हैं उनके पीछे हमारे बैक ऑफ माइंड पे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है। लाइक जब दुल्हन लानी होती है तो आपको पता है ये सासें पागल हुई होती हैं, जेवर 10 तोले, 20 तोले, 30 तोले, जितना वो अफोर्ड कर सकती हैं, मैक्सिमम शो ऑफ करना होता है। उसके साथ उनकी इज़्ज़त, जाली इज़्ज़त जुड़ी होती है, ख़ानदान में रोब और दबदबा जुड़ा होता। फिर अपने जहेज़ को वहाँ दिखाया जाता है, घर में भी दिखाया जाता है। जोड़े गिने जाते हैं, 70 जोड़े, 80 जोड़े, 90 जोड़े, शरीके को इतने दिए। इवन जो साथ लेके जाते हैं बिद की बोरियां और वो जो बिद के डिब्बे होते हैं वो सिंपल पहले प्लास्टिक में दे दिए जाते थे, हाथों में भी पकड़ाए जाते थे। फिर होले होले उस पर इतना खर्च होने लग गया कि मानो एक अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो वो भी सारा दिखावा होता है। इसी तौर पे जो उस रोज़ सब बहन भाई एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, दूल्हे को, उसके दोस्तों को और बाकी लोगों को एक कलर तय किया जाता है, होता ना सारे का सारा। डांसेस के लिए एक से स्टेप्स उनको सिखाए जाते हैं, मेहंदी पे और जितने ये अय्याम मनाए जाते हैं। इनफैक्ट ये सब सेलिब्रेशन इस चीज़ की हैं कि हमें कंसिडर करो, वी आर द पीपल, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे पास बड़ी दौलत है खर्च करने को। वलीमे पे खाने, फिर लोगों को बताया जाएगा हमने मटन खिलाया, हमने साथ मीठे में 2 चीज़ें दी, पाबंदी थी हुकूमत की, हमने छुपा के दी वगैरह। ये सब क्यों कर रहे होते हैं? यानी इसका कोई दुल्हन को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, ना कोई दूल्हे को फ़ायदा हो रहा होता है। बुनियादी तौर पे आपके अंदर मन को एक लज्जत मिल रही होती है। या माजी में आपने लोगों की शादियों में जहां आपने थोड़ी डिप्रेशन फील की होती है कि यार उसकी शादी बहुत अच्छी थी, उनके कपड़े टू गुड, डिज़ाइनर के थे, मेकअप कहाँ से करवाया था, वहीं से जाके करवाना है, उससे भी 4000 ज़्यादा देना है। तो ये सारी अपनी उस एहसास कमतरी वाली हिस्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। अच्छा, दुल्हन खूबसूरत होगी तो उसकी आलमोस्ट नुमाइश होगी, उसके खाने होंगे, लोगों घर लेके जाया जाएगा, रोज़ उसको बेटा कपड़े नए पहनने, घर नए मेहमान आने वाले हैं, बहुत ख्याल करना, उसको 4-6 दिन बहुत उसका एहतमाम होगा, वो जो है ना बिल्कुल VVIP ट्रीटमेंट। और उसके बाद जो ही नॉर्मल ज़िंदगी होने लगती है और वो बच्ची उस इज़्ज़त की आदी हो रही होती है कि मुझे इस घर में इज़्ज़त भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है, सास भी प्यार से बुलाती है, नंदे भी सुबह उठ के पूछती भाभी नाश्ता किया, दूध पिया, खाना खाया वगैरह वगैरह, दिन भर गॉसिप होता है। तो एकदम से जैसे ड्रामे में मंज़र बदल जाता है, तो मंज़र बदल जाता है। तो अब उस ड्रामे में उस बेचारी का रोल एक हीरोइन की जगह, यानी साइड हीरोइन का भी नहीं होता, एक माई का हो जाता है। और अगर उस रोल में ले जाना ही है तो अल्लाह के बंदो उसको कुछ वक्त तो दे दो, उसको वो वक्त भी नहीं दिया जाता। और अब जो किया जाता है इसके पीछे पस मंज़र कुछ और होता है। यानी उन 1 महीने में, 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में ये देखा कि ये लड़की तो हमारे घर में इम्पोर्टेंस लेती, ज़्यादा खूबसूरती भी वो ज़्यादा आपने ढूंढी है, मालदार भी ज़्यादा, माल अच्छा लेके आई है, और लविंग भी ज़्यादा है कि आपके बेटे के साथ अब उसकी अटैचमेंट ज़्यादा हो रही है। तो 3 बड़े थ्रेट्स उनको महसूस होते हैं। तो तीनों थ्रेट्स का जवाब ये होता है। मैं इसीलिए बच्चियों को समझाता हूँ कि अपने ससुराल में जाके अपनी मियाँ के बहुत दिन में करीब करीब ना जाइए। यानी आपको बुरा लगता है ये बात, लेकिन वो सासें और जो आपकी नंदे हैं, इवन ससुर भी, उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता कि एक लड़का जो 100% उनका था अब इतना ज़्यादा कि वो आपको देख के मुस्कुराने, पहले तो वो बहनों को देख के नहीं मुस्कुराता था, तो ज़ाहिर बहनें बहनें हैं, 100 छोटी बड़ी बात हुई होती है। अब इसके साथ रिश्ता फ़र्क है, जिसके साथ तो वो छुप के भी मुस्कुराएगा, आमने सामने भी मुस्कुराएगा। ये मुस्कुराहट घर वालों से बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर वो कहते हैं अब इसको अपनी औकात पे लाया जाए। और औकात उनके लिहाज से ये होती है कि इस बच्ची का कद छोटा कर दिया जाए, उसकी खुशी का साइज़ छोटा कर दिया जाए। अगर ये लड़की समझदार हो
तो उस छोटे कद के होते हुए, यानी एक दफ़ा माई बनने से इनकार न करें, कामों की जिम्मेदारी आप संभाल लेते हैं, फिर आप साथ साथ कामों को बांट लेते हैं। लेकिन अगर आपने माई बनने के बाद नहाना भी नहीं है, कपड़े भी नहीं बदलने, तो अगले चंद हफ्तों के बाद फिर जब आप कपड़े बदलोगे, नहाओगे, उस पर भी एतराज़ होगा कि तू बड़ी टिशन कर दी है, तू बड़ा मुहत्तो नहीं है, तू बड़ा नौनी है। तो आपका वो जो साफ़ सुथरा रहना है, वो जो नहाना धोना है, वो भी फिर उनको बुरा लगता है। इसलिए ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ये लोगों को जो कुछ देखा होता है उस खाने उन्होंने दिल में बनाए होते हैं, उस खाने में आपको फिट करना है। अच्छा, इस बीच में कहीं उनका शरीका आ गया तो फटाफट आपको लाके सामने बिठा देंगे। किसी के घर जाना हुआ तो आपको अच्छे कपड़े, अच्छा जेवर पहनाएंगे, लेकिन घर में आते ही आपकी इज़्ज़त उतार देंगे, ताकि आप कहीं उस खाने से बाहर ना निकलो कि जिसमें खुद मुख्तारी हो, जिसमें आपके मियाँ के साथ कुर्बत हो। इस वाले मामले में मैंने बहुत सारी समझदार औरतों को, जो सासें हैं, उनको ये करते देखा। ये घर सबसे अच्छे रहते हैं कि शादी के एक आध हफ्ते के बाद वो अपनी बहू का किचन अलग कर देती हैं कि बेटा ये तेरा मियाँ, ये तू, इसका खाना क्या खाना है, क्या पीना है, वो तुम्हारे ज़ुम्मे। कुछ और खाना पीना हो, हमारा घर नीचे है, किचन भी है, खाना तो तुम इस घर का हिस्सा हो, लेकिन अब के तुम्हारा मियाँ तुम्हारे ज़ुम्मे। अच्छा, ये जितनी भी सासें इस कबीले की हैं, उनकी जॉइंट फैमिली बड़े आराम से चलती रहती है। पर जहाँ आप उसको माई बना के सारे काम, अच्छा अब जो उस घर में पहले खाने पकते थे वो माँ पकाती थी, जब बहनें वो नहीं पकाएंगी, सफाई कोई करती थी उसको छुट्टी करा देंगी, तो एकदम से उस घर में आप उस बच्ची पे 4 लोगों का बोझ लाद दोगे। अल्लाह माफ़ करे, हमको गधे पे भी इतना बोझ ला दें तो वो भी बैठ जाएगा। तो बच्ची बिलबिलाएगी तो अपने घर शिकायत करेगी, घर शिकायत करेगी तो घर वाले आएंगे, तो अच्छी खासी स्मूथ चलती ज़िंदगी आप अपने हाथों से बर्बाद करोगे। ये लड़के नाराज़ होकर चली गई, आप कहोगे जी हम इसको अलहदगी कर लेते हैं, हम इसे फ़ारग कर देंगे, कर लें, तो फिर उतना ही खर्चा दोबारा से होगा। और इस बीच में आपका जो बेटा है या तो रोबोट है या गधा है या अहमक है कि जिसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा उसको भी, चुप हो जाएगा, आपके साथ उसकी मोहब्बत कम हो जाएगी और अगले तजर्बे के बाद वो आपके साथ नहीं रहेगा। वो बिल्कुल जैसे वो किसी जानवर को बांधते हैं ना, तो फिर वो छड़े मार मार के रस्सियाँ तोड़ाता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशी और आने वाला मुस्तकबिल एट स्टेक होता है। तो चीज़ों को अगर समझा जाए, उनके पीछे छुपे हुए आइडिया को, उनके छुपे हुए तसव्वुर को, और लोगों की देख देख के चीज़ों को जो उन्होंने अपना तसव्वुर नहीं होता, लोगों के तसव्वुरात पे फिट करने वाली चीज़, तो उस वजह से घर ख़ानदान बहुत नुकसान में जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।